और इसका पर्पज क्या है, मेन चीज, कोई भी बात जाने तो इसका उद्देश्य समझना हमें। अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं, इनको ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं मेरे तो पास में ही है वगैरह वगैरह है, तो न तो हम खुद सीखते हैं और न हम किसी को बता पाते हैं। तो ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे नए साथी शामिल होते हैं, वो बोले मैं क्या खरीदने जाऊंगा, तो खरीदते ही नहीं है। तो हमारा बहुत सारा इसलिए नहीं खरीदते हैं बहुत सारे साथी, कि वो उनके लिए जाना संभव नहीं होता है, या उनके कोई दूरी होती है, या और कोई कारण होता है, जाने वाला नहीं होता है, या कौन जाए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो होम डिलीवरी की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमेशा खरीदते रहेंगे, उनके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए ये सिखाने के लिए ये ऑफर जारी किया कि एक बार प्रैक्टिस में आए सबके। तो हाँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा काम छोड़ के इस पे लगे, लेकिन आपका जो फ्री टाइम रहता है या जब कुछ आप करते हैं, तो इस तरह से इसको मैनेज करें कि आप अपने सभी साथियों को इसको सिखाएं और इसका लाभ लें। अन्य चीजें जो भी समझनी है उसके लिए आप करके देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें समय तो खर्च नहीं करना, पर काम पूरा करना। देखो, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको समय देना की जरूरत होती है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो कुछ ऐसा समय होता है जिसका उपयोग करना चाहिए। यही समझदारी की बात होती है। चलिए आज के मुख्य सत्र में आ जाते हैं। ये तो आप कर ही लेंगे। मुख्य सत्र में आ जाते हैं। तो कल यशपाल जी ने एक कुछ सुझाव दिया था कि थोड़ा सा आध्यात्मिक सेशन होने चाहिए। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूंगी, ये जब शुरू हुआ था, पहले इसका नाम था माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप। तो हर मंगलवार को हम थोड़ी सी चर्चा उसी तरह से करते थे। तो आज भी मंगलवार है, तो आज एक छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा। सभी साथी थोड़ा सा एक ध्यान पूर्वक बैठे हैं ना, इसको भी अच्छी तरह से अटेंड करना चाहिए इस सत्र को, नहीं तो कुछ मतलब का नहीं रह पाता है। तो ये मैं बहुत प्रेम से, क्योंकि प्रेम जो है ना, वो आपका फिजिकली दिखे या नहीं दिखे, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है ना, उसकी तरंगे जो होती है ना, वो प्रवाहित होती रहती है। हम कितने भी दूर बैठे हुए हैं तो भी हमारा आपस का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस दे सकता है। और कितने ही पास हो और फिर भी प्रेम नहीं हो, तो उस मुलाकात के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे हाथ में होता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हम बहुत ही प्रेम पूर्वक उपस्थित रहें, स्नेह से, आनंद से, प्रेम से, अच्छी भावनाओं के साथ, सबके लिए अच्छा सोचते हुए। तो चलिए, आध्यात्मिकता की बात को अपन सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि हम जो मानव जन्म लेते हैं ना, इंसान के रूप में इस धरती पर आते हैं, तो एक उद्देश्य लेकर आते हैं। ये जन्म के बाद मृत्यु होती है, पर आत्मा नहीं मरती है। ये बिल्कुल सत्य है। विश्वास करो या नहीं करो, लेकिन सत्य सत्य ही है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, इसको बोलते हैं। फिर ये आत्मा चाहती है तो फिर दूसरा जन्म लेती है। फिर उसके बाद ऐसे जन्म लेती रहती है आत्मा, अलग अलग इंसान के रूप में इस धरती पर आती है। पर आती क्यों है, ये एक सवाल है। धरती पर क्यों आती है, ये सवाल निश्चित तौर पे होगा। क्या जरूरत है आत्मा का जो लोक है वहीं रहे, इसकी एक वजह होती है। आत्मा का भी एक अल्टीमेट टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। जैसे आपका लक्ष्य नहीं कि भाई डायमंड पिन तक जाना, वैसे आत्मा का भी लक्ष्य होता है कि मुझे मोक्ष तक जाना है, यानी जो उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप होता है,
उस तक जाना है। तो उस तक जाने के लिए जीवन इंसान के रूप में इसलिए आती है कि वह अपना उन्नति करे, आत्मा की उन्नति करे। क्योंकि ये एक बहुत आध्यात्मिक ज्ञान की बात है कि आत्मा का जो लोक होता है वहां पर क्या उन्नति नहीं की जा सकती है। ये थोड़ा सा अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ अच्छी सी। आत्मा का भी एक लोक होता है, वहाँ उन्नति की तो जा सकती है कि, लेकिन वहाँ बहुत लंबा टाइम लगता है उन्नति करने में। क्योंकि वो जैसी है वैसी ही बनी रहती है, वहाँ कोई ऐसा एक्टिविटी या वैसा कुछ भौतिक कुछ नहीं होता है ना, तो उन्नति होने में मतलब यहाँ के मुकाबले, पृथ्वी के मुकाबले हजारों गुना समय लग जाता है। तो आत्मा चाहती है कि मैं जल्दी प्रोग्रेस करूं, इसलिए वो इंसान बनकर धरती पर आती है। यहाँ बहुत अवसर होते हैं, आत्मा बहुत खराब रूप में जन्म ले सकती है और अपने जीते जी वो बहुत पवित्र स्वरूप में आ सकती है। ये यहाँ अवसर होता है इंसान के रूप में, तो इसलिए धरती पर आती है। समझ गए होंगे आप बात को। इसको आप लोग कितना भी अध्ययन करो, आपको यही सत्य जानने को मिलेगा अगर इस सब्जेक्ट पे आप कभी जाएंगे तो। ये शाश्वत सत्य है। अब ये समझने की बात यह है कि हम इंसान तो बनकर आ गए, लेकिन हमने अगर उन्नति की नहीं, जैसे आए थे और वैसे ही चले गए, या अवनति कर ली। आए जब थोड़े ठीक थे, आत्मा का स्वभाव थोड़ा ठीक था, लेकिन इस दुनिया में जीते जीते उस स्वभाव को और खराब कर लिया, तो समझदारी का काम हुआ कि नुकसान का हुआ, फायदे का हुआ कि नुकसान का हुआ, ये तो और गलत हो गया, उल्टा हो गया मामला। तो फिर हमें क्या है, ऐसे बार 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 जन्म लेते रहो। एक मोक्ष हम शब्द सुनते हैं ना, ये मोक्ष में जाना चाहिए। मोक्ष का मतलब वो आत्मा की श्रेष्ठ अवस्था जो उच्चतम होती है अवस्था में जाने के लिए ये धरती पर आते हैं। कि हम हर बार, ठीक है हमें सबको पता है कि चलो एक बार में हम उतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना अच्छा हो सकता है उतना तो बनाए अपनी आत्मा को। तो अगली बार फिर हम उस एक बेटर पोजीशन में जन्म लेंगे, फिर उससे और अच्छी उन्नति कर पाएंगे। ये आत्मा का टारगेट होता है। हालांकि वो जन्म लेने के बाद उसको ये सब कुछ याद नहीं रहता, ये एक सिस्टम है कि याद कुछ भी नहीं रहता है, ये भी। पर पुराने आप जीवन को जानना चाहो तो उसकी भी एक तरीके होते हैं, वो भी कुछ होता है कि आप वो भी जान सकते हैं। तो ये तो चलो एक बेसिक व्यवस्था के बारे में मैंने बताया है कि क्या पर्पज होता है इस धरती पर आने का। तो बहुत बहुत क्लियर है कि आत्मा आती सिर्फ इसीलिए कि मैं जैसी थी उससे उन्नति करूं। ये बहुत क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। अब इसके लिए दो रास्ते अपनाए जाते हैं धरती पर आने के बाद इंसान। कुछ से इंसान देखते हैं कि यार ये गृहस्थ जीवन में जीते जीते यहाँ अनेक तरह की जो चुनौतियां हैं, यहाँ समस्याएं हैं, उसके साथ लेन देन करना, उसके साथ जीना, उसके साथ एडजस्ट करना, तो मैं अपनी आत्मा को वो क्वालिटी नहीं दे पाता हूँ, ऐसा नहीं रख पाता हूँ। तो वो ये गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते हैं और वो साधु संत या जो भी होते हैं महात्मा संन्यास ले लेते हैं। कुछ और भी उससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए दूर चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं कि कोई दुनिया का कुछ नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ आत्मबोध में जीकर अपनी उन्नति कर सकूं। तो ये भी बहुत सारे रास्ता अपनाते हैं, पर सब तो नहीं जा सकते। अभी अपना नहीं, अपने को जमता है कि ऐसे करें। अब इसमें भी दो बातें हैं कि दुनिया तो छोड़ दी, लेकिन आत्मा ने स्वभाव नहीं छोड़ा। संत बन गए, लेकिन अहंकार नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, उस भाव में आ नहीं पाए, तो संत बन के भी उन्नति नहीं होगी। गृहस्थ ही रहे, लेकिन समता भाव में आ गए, बहुत निर्मल, बहुत प्रेम से, बहुत एक अच्छा इंसान बनकर जिए,
तो भी आत्मा की उन्नति होगी। ये बहुत समझने की बात है। दोनों जगह पॉसिबल है। गृहस्थ रख के थोड़ा सा पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ सकता है। परिस्थितियों को हमें अच्छे भाव से झेलना पड़ सकता है कि कोई भी हो स्थिति, समता भाव में रहूंगा मैं। मेरा मेरा जो आत्मा की जो क्वालिटी है उसको मैं कभी भी डाउन नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई अपशब्द बोल दे, चाहे मेरे साथ कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे मेरा कोई नुकसान हो जाए। लेकिन मैं अपनी आत्मा की अवस्था को कभी भी डिगमिगाऊंगा नहीं। मैं समता भाव, एक शब्द जो है जिंदगी में पकड़ लें आप, समता भाव। समता भाव यानी कुछ भी हो, मैं श्रेष्ठ तरीके से रहता हूँ, श्रेष्ठ तरीके से देखता हूँ। मेरे को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो गृहस्थ रह के भी अधिकतम उन्नति कर सकते हैं, संन्यास्त बन के भी हो सकता है उन्नति नहीं कर पाए। तो जिनको जो रास्ता अच्छा लगता है, जहाँ संभावनाएं ज्यादा नजर आती है, उसके अनुसार सब आत्माएं अपना अपना। लेकिन जिसको यही पता नहीं है कि हम धरती पर क्यों आए हैं, उसको लगता है कि मैं केवल यहाँ जीने, खाने पीने और पेट भर के और ये जीवन को गुजारने के लिए आया हूँ, तो ये पूरी गलत फहमी में ये पूरा जीवन निकल जाएगा। पूरा जीवन मतलब, जैसे होता है ना, आपने महीने की तनख्वाह कमाई 25,000 रुपये और पर्स को चुरा के ले गया, लेके जा रहे थे और पर्स को चुरा के ले गया पूरे महीने की तनख्वाह, तो पूरा महीना बेकार हो गया। अगर इस इंसान के रूप में आकर भी हमने अपनी आत्मा की क्वालिटी को सुधारा नहीं, तो ये पूरा जीवन ही बेकार। तो महीना बेकार होने में इतना अफसोस होता है, जीवन बेकार होने में तो अफसोस के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंसानियत और समता भाव। समता भाव यानी अपनी अवस्था जो है, मन की अवस्था, उसको हमेशा श्रेष्ठ अवस्था में बनाए रखना। पुरुषार्थ तो है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि बस ये तो आप अभी सुनो और अभी डिसाइड करो जो कल से हो जाएगा या आज से हो जाएगा। मेरे ख्याल से पुरुषार्थ तो है इसमें, लेकिन इस ज्ञान की वास्तविकता से जितने रूबरू होंगे, इस सत्य को जानेंगे, तो हमसे वो पुरुषार्थ ही होने लगेगा। तो दुनिया क्या है कि भूल जाती है। पहले तो आत्मा शरीर में आ तो जाती है, चुनाव तो कर लेती है इंसान के रूप में जीने का, मतलब जन्म लेने का, लेकिन बाद में आके भूल जाती है। वो सोचती कि जितना पैसा कमा लूंगा उतनी मेरी उन्नति हो जाएगी। तो पैसा कमाने या नहीं कमाने से भी आत्मा को कोई लेना देना। आत्मा कोई मना नहीं करती कि आप पैसा मत कमाओ, मेरी उन्नति में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप खूब कमाओ, पर अच्छे बने रहो इंसान। सेवा, प्रेम, आनंद। वो मना नहीं कर रही है आप पैसा कमाओ कि नहीं। वो कहती नहीं भी कमाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन और आप साधु बनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गृहस्थी रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपकी मन की अवस्था विचलित कितनी होती है, यानी आप श्रेष्ठ अवस्था में प्रतिदिन अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो। मेरे को सिर्फ उससे फर्क। तो आरसीएम आपकी मदद कर सकता है, गुरुकुल आपकी मदद कर सकता है, लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये सब मदद बेकार है जब तक हम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं।
तो आज कुछ संकल्प क्या लेंगे, समता भाव में रहने की कोशिश शुरू करेंगे, और उसी के लिए हम आदतों को बदलने का अभ्यास करते हैं। इसमें 6 शत्रुओं से बचकर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, यही सारी परेशानी का कारण है। साधु बन के भी ये 6 शत्रु बने रहे तो साधु बन के भी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। गृहस्थ बन के भी इन 6 शत्रुओं से मुक्त रहे तो आत्मा का कल्याण होगा। और हमें कम जीवन, कम बार बार इस धरती पर आना पड़ेगा, और हम बहुत जल्दी से जल्दी अच्छे स्थान पर पहुंच पाएंगे। दैट इज, ये बेसिक ज्ञान है ये, इसकी आत्मा, और ये जानना थोड़ा जरूरी है। हालांकि चलिए, बहुत ज्यादा चर्चा करने से इसमें कुछ लाभ नहीं होता, मैं आपको ही बता दूं। चर्चा का विषय नहीं ये है, पुरुषार्थ का विषय। ज्ञान ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसमें है अभ्यास उपयोगी है। तो उस अवस्था में रहने का प्रैक्टिस ज्यादा है। तो आप ही बात कीजिए, मेरी बात तो बहुत है इतनी सी। आत्मा और मन और बुद्धि, ये सब जो है ना, ये जैसे गाड़ी में गियर नहीं होते। आप फर्स्ट गियर पे चलाते हो, कभी सेकंड पे आ जाते हो, तो गाड़ी तो वही है, गियर भी वही है, लेकिन तो आप कभी आत्म बोध में होते हो, कभी मन के बोध में होते हो, कभी बुद्धि के बोध में होते हो। तो आत्म बोध में जीना चाहिए। मन में रहेंगे तो विचलित होंगे, विकृत होंगे। आत्मबोध में जिएंगे तो उन्नति होगी। हम सब आत्मा है। आत्मबोध क्या होता है? अब आप आत्मा टॉप गियर में आ गए, जैसे तो आप अपने आप को टॉप गियर में ले जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, ये सब समस्त संसार की आत्माएं हम सब एक ही है, हम में कोई अंतर है नहीं। और जो परम आत्मा है हम सब उसके अंश है। ये आत्मबोध होता है। ये आते ही आपके सारे नफरत, ईर्ष्या सब अपने आप दूर हो जाएंगे। तो मन बोध में नहीं जीना है, आत्मबोध में जीना है। मन तो फिर आपसे कुछ भी गलत सलत कुछ भी करवा सकता है। दुविधा कुछ है ही नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो यही जी सर। सत्य है, तो और प्रकाश डालने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर। पैसा कमाने नहीं कमाने का आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत जी सर। पैसा कमाकर भी पवित्र रह सकते हैं, बहुत गरीब होकर भी पवित्र रह सकते हैं, और बहुत कमाकर भी अपवित्र हो सकते हैं, गरीब होकर भी अपवित्र हो सकते हैं। इसलिए जी सर। वो एक वो सब ठीक है, मतलब कोई आपको गलत नहीं करना कुल मिला। आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, उल्टे सीधे तरीकों से किसी को दुखी करके, किसी का आत्मा को चोट पहुंचा कर वो कमाओगे तो वो बहुत विनाश का कारण है। चलिए, करना पड़ेगा अपने को, आत्मा को प्रबल करना पड़ेगा। उसमें शक्ति जो है ना, जी। उस शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। अभ्यास करो, कहीं नोट करके रखो, अपने सामने, आईने के सामने, दीवार के सामने। करना तो खुद को ही पड़ेगा। जी। सबके साथ है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही होता है, पर रास्ते सब है दुनिया में। जी। ओके सर। दूसरों की कमजोरियों से हमें प्रभावित नहीं होना है, बस ये एक लाइन दिमाग में। दुनिया में बहुत कुछ पाप भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। और पैसा कमाने को लालच नहीं कहते हैं। जी। जीवन की आवश्यकताएं नहीं तो वो डिस्टर्ब करती माइंड को। अगर आपका अभाव में है, आप खाने के लिए दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है, घर नहीं है, तो वो वो भी आत्मा की उन्नति में बाधक हो जाती है। पैसे की कमी भी, ये भी एक सत्य है। तो पैसा कमाना, मैं बार बार वही मेंशन कर रहा हूँ कि कमाना या नहीं कमाना वो कोई वजह नहीं है। आत्मा के लिए तो पवित्रता चाहिए।
अच्छा, 6 शत्रुओं की बजाय 6 मित्रों को हमें याद करना पड़ेगा एक्चुअली। जब तक हम शत्रु की बात करते रहेंगे ना, तो हमें मित्र नहीं मिलेंगे। उनको छोड़ोगे तो कुछ चाहिए तो सही ना। तो अभी हम क्या कि 6 शत्रुओं का शब्द ही हटा दो बिल्कुल। ये 6 मित्रों का बना। समझाने के लिए बोलना पड़ता है। 6 मित्र होने चाहिए हमारे जीवन में। क्या होना चाहिए? प्रेम, दया, करुणा, आनंद, सुचिता। कितने हुए? तो ये मित्रों के साथ रहना, इससे अच्छा होगा। 6 शत्रु बोलेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज बहुत सारे साथियों ने कहा कि हमें अच्छा लगा। मुझे तो यही अच्छा लगता है आपको। पर इसमें एक चैलेंज है जो बता देता हूँ यशपाल जी। एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, तो ये इसी उद्देश्य से ही शुरू हुआ था। हमको यहाँ आरसीएम के अभियान की कोई बात करते ही नहीं थे सुबह, कभी भी नहीं करते थे। आदतें, ये सब कुछ ही चलता था। यही परिवर्तन था पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग आना कम हो गए। क्योंकि वो अच्छा बनने की प्यास उतनी है नहीं दुनिया में। पैसा कमाने की प्यास है। तो अब मैंने कहा बीच बीच में इनको लाओ पहले तो, है ना। नहीं तो क्या करेंगे उस बात। तो लाने के चक्कर में फिर अभियान, और जब कोई काम पे बात करते हैं तो टॉपिक को फिर पूरा अच्छे से कवर नहीं करो तो मजा नहीं आता है। तो अभियान के बारे में भी बात करनी होती है, ये भी करनी होती है। तो अपन जो मंगलवार का सत्र इसी पे रखेंगे, सोमवार का सत्र आदतों के लिए रखेंगे, जो पहले चल रहा है। पर उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा कि अभियान के लिए जो काम करना है उसको आपको अच्छे से लेना पड़ेगा। देखिए, हमारा सत्य को हम कब फैला पाएंगे? जब हम पहले संगठित होंगे ना, इस अभियान में दुनिया को लाएंगे, तो हम अपने सत्य की बात उन तक पहुंचा पाएंगे। और आप जो कहोगे मैं तो उस विषय पे बात करने के लिए तैयार हूँ। पर आपकी रुचि तो उस तरफ बनी रहे ना। देखिए, अभी सबसे अच्छा सत्र होता है हमारा मेडिटेशन का। सबसे अच्छा, बेस्ट, 5 से 5.5, उसमें सबसे कम आते हैं। फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम अच्छा होता है योगा, 5.5 से 6.5, उसमें भी थोड़े से उससे ज्यादा आते हैं। फिर 6.5 से 7.5 खराब सेशन होता है, जिसमें पैसा कमाने की बात होती है, उसमें सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके हम समझते हैं। चलो आगे, आज तो यही हम विराम करते हैं। कुल मिलाकर हमें तो सबको अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। और सब ऐसा कुछ जीवन जीना है कि हमें आत्मा की उन्नति करने में बाधा नहीं पहुंचे। वो हमारी सहायक हो हर चीज। हमारा कारोबार भी उस आत्मा की उन्नति में सहायक हो, तो ही मजा है ना। तो असली कमाई वो है। तो दुआएं इतनी कमाएं कि उसी से ही जीवन में मजा आ जाए। तो चलो, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं निरंतर। तो आप अगर यहाँ सबको लाने की जिम्मेदारी लेते हो, तो अपन एक वाकई में नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रोज कम से कम एक नए साथी को लेकर आओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर।